देखिए, बिहार में अब माफिया जो है बच नहीं पाएंगे। माफिया अपराधियों और शोधों की खैर नहीं होने वाली है। उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि बिहार को पूरी तरीके से अपराध मुक्त बनाया जाएगा ताकि आम लोग बिना डर के अपना जीवन जी सके और कानून का राज मजबूत हो सके। तारीख 18 नवंबर 2025, इलाका पटना। बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचला। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि कैसे बिहार में बालू और जमीन माफिया का साम्राज्य चलता है। लेकिन अब ये माफिया नहीं बच पाएंगे। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शोहदों की भी अब शामत आने वाली है। कानून तोड़ने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। और ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज्य में नहीं हो। बिहार में अब यूपी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों को ऊपर भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपको यकीन न हो रहा हो तो सुन लीजिए मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान। चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं। और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे, और अगर अवैध हथियार के साथ, पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। बिहार में नई सरकार में माफिया, अपराधियों और शोहदों की खैर नहीं है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी वाला एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब कड़ी सजा देने की तैयारी में सरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, मंगलवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभाला और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अब सीधा संदेश दे दिया है। और संदेश यह है कि अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं है। बिहार से माफियाओं को भागना ही पड़ेगा, वरना चुन चुन करके माफिया का इलाज होगा। और संपत्ति जब्ती के लिए 400 लोगों को चिन्हित भी कर दिया गया है और कोर्ट के आदेश पर संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी समझिए कि कानून व्यवस्था के लिए आखिर क्या क्या होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट होगी। यह रणनीति तैयार की गई है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर जिले में यूनिट होगी और इतना ही नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जेल को पूरी तरीके से निगरानी में रखा जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अब देखिए, सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गृह विभाग का जिम्मा उनको सौंपा गया है। पहली बार बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्री बना है बिहार में और पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए खुद को साबित करने का उनके पास ये अच्छा मौका है और वो खुद को साबित करने की कोशिश भी करेंगे। कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई तो उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ेगा बिहार सरकार की तरफ और बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। उद्योग लगने से रोजगार का सृजन भी होगा बिहार में। और इतना ही नहीं, बिहार में रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा। और देखिए, माफिया मुक्त अगर बिहार होता है, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और इसे लेकर कौन कौन नेता ने किस किस तरीके के क्या क्या बयान दिए हैं, आइए वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सम्राट चौधरी की, जो कि खुद गृह मंत्री हैं, उनके बारे में अगर बात करें, उन्होंने खुलकर कहा है कि बिहार में अब माफियाओं की खैर नहीं है और बख्शे नहीं जाएंगे माफिया। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी माफिया अपराधी। कार्रवाई होगी, वो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा देखिए, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों को
ऊपर भेजा जाएगा। यानी कि अपराधियों के खात्मे के लिए इन्होंने भी बयान दिया है। और इसके अलावा देखिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में हर जगह माफियाओं का दबदबा है। और विनय कुमार जो कि डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि गुंडे और माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है। यानी कि अब आप सोचिए कि रणनीति बनाई जा रही है, बस अब कार्रवाई होनी है, यानी कि एक्शन बस लिया जाना है माफियाओं के खात्मे के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबर